गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट हमने क्लासेस में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ी थी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ी थी और हमने कहा था कि उसमें हमें स्ट्रेंथ मेजर करनी होती है। यस, तो आज की क्लास में हम एक्चुअल में स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट पार्ट्स होंगे और कुछ आपने पढ़ा हुआ है और कुछ आपको नए पढ़ना है, बिल्कुल नया पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले कुछ हम यानी आज का जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ या कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूँ, व्हाट इज कंसंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं इसे डिफाइन करता हूँ तो कंसंट्रेशन को डिफाइन अगर हम करते हैं तो कंसंट्रेशन का डेफिनेशन बनता है amount of solute dissolved in uh, a given amount of given amount कह लीजिए given amount given amount of solvent। ठीक है, amount of solute dissolved in a given amount of solvent known as concentration। एक चीज यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन मेजर करनी है। तो कंसंट्रेशन मेजर करने के डिफरेंट पार्ट होते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर दो टर्म आपको पता होनी चाहिए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की। तो सोल्यूट क्या होता है बेटा? द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच dissolve in another substance, it is less in quantity। आपको याद रखना है, it is less in quantity, क्वांटिटी में कम होते हैं ये। इज दैट क्लियर? और अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है द सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस, द सब्सटेंस in which dissolve another substance, जिसमें दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाए। और ये जो होते हैं बेटा, ये मोर होता है क्वांटिटी में, इट इज मोर इन क्वांटिटी। यानी किसी सॉल्यूशन में अगर दो सब्सटेंस है और एक ज्यादा है और एक कम है, तो इसका मतलब है ज्यादा वाला सॉल्वेंट हुआ और कम वाला सॉल्यूट हुआ। इज दैट क्लियर? और टर्म के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो डिसॉल्व किया जाएगा, जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा, मैं कहूँगी ए इज डिसॉल्व इन बी। यस, तो ए हमारा क्या, ए को हमने बी में डिसॉल्व किया है, तो इसका मतलब क्या, ए हमारा हो गया सोल्यूट। और बी को बी में डिसॉल्व किया है हमने ए को, तो ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। तो ये चीज आपको क्लियर कर रखनी चाहिए अपने। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं मास परसेंटेज की। फर्स्ट कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो कंसंट्रेशन हम डिफरेंट मैनर्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट होगा आपका मास परसेंटेज। क्या होगा बेटा? मास परसेंटेज। अब ये मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज क्या होता है कि मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
इसे आप डिफाइन कर सकते हो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, mass of solute in gram dissolve in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसे हम मास परसेंटेज कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, मैथमेटिकली बात करते हैं, अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं बेटा, तो मैथमेटिकली मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, mass percentage of solute will be equals to mass of solute upon mass of solution multiply with 100। समझ में आई बात आपको? मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये बनता है। अगर मैं कहूँ भाई 20 ग्राम, एग्जांपल ले लेते हैं, 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट dissolve in 50 ग्राम ऑफ वाटर, देन तब क्या होगा? अगर हम 20 ग्राम कॉमन साल्ट को डिसॉल्व करते हैं 50 ग्राम कॉमन साल्ट में, तो इसका मास परसेंटेज क्या बनेगा बेटा? इसका मास परसेंटेज बनेगा मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है हमारा? एक लेस क्वांटिटी में, हाई क्वालिटी में सोल्यूट, तो कॉमन साल्ट हुआ, सॉल्वेंट वाटर हो गया हमारा। तो 20 मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन कितना? 50 प्लस 20 मल्टीप्लाई विद 100, तो कितना हो जाएगा? 20/70 मल्टीप्लाई विद 100, 10 से 10 कैंसिल, तो 200/7, और 200 को अगर हम 7 से, या कह लीजिए 7 से 200 को हम कैलकुलेट करें, तो 7 2 14, 7 2 14, 6 60, 7 8 56, 2 20, 28.28% आ गया। तो 28.28% इज द मास परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर है आपको? तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपको याद रखिएगा। आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में, या इस तरह के ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको सिर्फ एक लाइन आएगी, एक लाइन आएगी 20% ऑफ, ये आएगा कि आपको इस तरह की कंसंट्रेशन जब देंगे, 20% बाई मास ऑफ aqueous solution of AQOUES, aqueous solution of common salt। यस, आपको ये चीज आएगी कि 20% बाई मास ऑफ aqueous solution of common salt। तो ये 20% बाई मास का मतलब क्या होगा? 20% बाई मास का मतलब होगा 20 ग्राम कॉमन साल्ट in 100 ग्राम ऑफ aqueous solution। यस, तो कॉमन साल्ट का जो मास आएगा, मास ऑफ कॉमन साल्ट, वो आएगा 20 ग्राम, और मास ऑफ वाटर, क्योंकि aqueous सॉल्यूशन है तो वाटर आएगा, मास ऑफ वाटर आएगा 80 ग्राम। तो आपको ये केवल इस तरह की लाइन मिलेगी, इस तरह की परसेंटेज में केवल ये लाइनें मिलेंगी, 20% बाय मास। ये तो आपको ये चीजें निकालनी होंगी बेटा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मास परसेंटेज समझ में आ रहा है आपको?
मास परसेंटेज के बाद जाता है वॉल्यूम परसेंटेज आता है। क्या आता है बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, वॉल्यूम परसेंटेज आता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज हम नेक्स्ट लेते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? तो वॉल्यूम परसेंटेज होगा, यहाँ पर वहां पर ग्राम मास लिया गया था, यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम लिया गया है, तो यही चीज होगी। ठीक है ना? कैसे डिफाइन करोगे आप इसे? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, वॉल्यूम ऑफ solute dissolve in 100 पार्ट्स कह लीजिए, या 100 यूनिट्स कह लीजिए, 100 यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन, 100 यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन। देखो वहां पर जब आप बात कर रहे थे मास परसेंटेज की, तो आपको डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मिलेगा, जहां भी मिलेगा। क्या मिलेगा? मास परसेंटेज की बात करोगे तो आपको डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मिलेगा, जहां वॉल्यूम परसेंटेज की बात करोगे वहां वही अपॉन वी मिलेगा। क्लियर है आपको? तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट कह लीजिए, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। क्लियर है आपको? बेटा ये आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम वही 20 ग्राम ऑफ एल्कोहल, 20 ml ऑफ एल्कोहल dissolve in 80 ml of water। ओके, अगर मैं इसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालूं तो क्या बनता है बेटा? ये आपका सोल्यूट, ये आपका सोलवेंट हो गया। सोल्यूट कितना है? 20। सोल्यूशन कितना हो गया? 20 प्लस 80 इक्वल्स मल्टीप्लाई विद 100। ओके, तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 100, 100 से 100 कैंसिल, 20% आ गया। तो इसे हम 20% बाय वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20% बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा? 20% बाय वॉल्यूम। और 20% बाय वॉल्यूम का मतलब यही होगा कि क्या होगा? 20% बाय वॉल्यूम। 20% बाय वॉल्यूम का मतलब यही होगा कि 20 ml तो इसमें क्या है? सॉल्यूट है, और बाकी जो बचेगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? 20 ml solute and 80 ml solvent। दिस इज द मीनिंग ऑफ 20% बाय वॉल्यूम। ओके, तो ये चीज आपका बेटा क्लियर होनी चाहिए मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज के केस में। क्लियर है? चलिए, तो these are the two, and the third one is molarity। अगर हम थर्ड की बात करते हैं बेटा, वो होता है आपका मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी को अगर मैं बात करता हूँ, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर मैं इसे डिफाइन करता हूँ, द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per liter of solvent, per liter of solvent। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ये पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेंगे हम।
यस, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी बेटा, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेंगे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन लेंगे, तो इसे अगर हम डिफाइन करें या मैथमेटिकली लिखें तो मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू, मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस, ये मोलैरिटी होगी। और मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर है? तो जो हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि n इक्वल्स टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। तो n क्या हो गया, n की वैल्यू अगर हम रखें W अपॉन m मल्टीप्लाई विद v इन लीटर। यस, अगर हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है और इस लीटर को अगर हमें 1000 ml में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी बेटा। में 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो W अपॉन 1000 अपॉन m इंटू v इन ml। ओके, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बनता है आपका ये। तो आपको ये चीज याद रखनी है बेटा। तो अब यहाँ से कुछ भी वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर है? यहाँ से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, गिवन मास निकाल सकते हो, W का निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो, या आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसके बेस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि 20 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट का ही हम ले रहे हैं, है ना। 20 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट dissolve in 80 ml of water। ओके, तो 20 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट लिया हमने, तो 20 ग्राम क्या हुआ हमारा, W हो गया 20 ग्राम। मोलर मास, गिवन मास तो हमारे पास आ गया, W क्या था हमारा, गिवन मास। अब M क्या है हमारे पास, मोलर मास। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो ये हो गया सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया आपका 58.5। ओके, कितना हो गया, 58.5। तो M हमारे पास आ गया, V हमें दिया गया है ml में, तो V हमें ml में दिया गया। ओके ओके, V हमें दिया गया है 80 ml। यस, तो अब हमारे पास सब चीज है, हम मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी विल बी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। गिवन मास 20 मल्टीप्लाई विद 1000, मोलर मास 58.5 मल्टीप्लाई विद इसके 80 के। कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 से इसे डिवाइड किया, ये आ गया 25, 250, और तो आपका बचा 250 अपॉन 58.5 एंड ऑलमोस्ट 4.0 7, तो 4.07 आ जाएगा आपका इसका मोलैरिटी। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ ध्यान देनी है, आपको दिया जाएगा 4m,
2m या 4 मोलर या 2 मोलर, इस तरह की कुछ चीजें दी जाएंगी। तो आपको इसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में क्या होगा कि 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो इसे डिफाइन में अगर मैं कहूँ 4 मोलर का मतलब क्या हुआ, 4 मोलर सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉल्वेंट लीजिए, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट, आपको ये चीज याद रखनी है। इज दैट क्लियर? तो ये 3 आपकी आज की कंसंट्रेशन थी। बाकी की जो बचेंगी दो, बाकी की 2 और बच रही है बेटा, 3 बच रही हैं, बाकी की 3 बच रही हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।